बेलन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेलन का बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो दोस्तों बेलन बेलन का चित्र इस तरीके से बनता है। और वहीं पे खोखला बेलन का चित्र की कहें तो दोस्तों खोखला बेलन का चित्र इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका, अगर बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो दोस्तों उसका लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र से आप बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे आपसे बात कही जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर एच यह सूत्र लगता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच इस सूत्र को लगाया जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। वहीं पे अब बात करते हैं दोस्तों खोखला बेलन के बारे में कि अगर आपको खोखला बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। दोस्तों एक कैपिटल आर होता है और एक स्मॉल आर होता है। जैसे दोस्तों जो पहली सतह है इसको कैपिटल आर से दर्शाएंगे, और जो अंदर की सतह रहेगी उसको छोटे आर से दर्शाएंगे। वहीं पे अब बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो दोस्तों 2 पाई कोष्टक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच इस सूत्र से आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे आपसे बात कही जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा तो दोस्तों आप लगा सकते हैं 2 पाई कोष्टक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू R2 माइनस R1 प्लस एच। इस सूत्र से आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं खोखले बेलन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको काम देगा। इस तरीके से आप चित्र बना लें। आइए क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर एवं आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों हमारे लिए परिधि दी गई है। तो दोस्तों परिधि का सबसे पहले तो सूत्र निकाल लें। क्या होता है परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है 2D में वृत्त की परिधि के बारे में। तो दोस्तों और परिधि की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 2 पाई आर बराबर दिया है हमारे लिए दोस्तों 66। अब दोस्तों पाई का मान रख देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 66। अब दोस्तों अगर आप 11 से काटेंगे तो यह 6 बार कट जाएगा। 11 छिंग 66 और 11 दूनी 22। अब दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। 2 3 6 होते हैं। इनको काटने के बाद हमारे पास बचेगा 7 का गुणा इस साइड हो जाएगा। आर तो जी है आर बराबर 7 21 और 2 इस साइड था नीचे आएगा तो दोस्तों बटे में 2 आ जाएगा। तो आर बराबर हमने वैल्यू निकाल ली आर बराबर 21/2। अब दोस्तों हमारे लिए ज्ञात करना है बेलन का आयतन। दोस्तों अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद कर लेना है। अब इसमें आप मान रख दें तो 22/7 इंटू आर का मान रख दें 21/2 इंटू 21/2 स्क्वायर है ना, इसलिए डबल बार। अब दोस्तों एच की वैल्यू हमारे लिए दी गई है, ऊंचाई बराबर 40 दिया गया है, यानी दोस्तों एच बराबर हमको 40 दिया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पे 40 लिख लेना है। अब दोस्तों 7 से काटेंगे तो 7 3 21 3 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार कट जाएगा। अब दोस्तों ये 2 है, इसको काटेंगे 20 बार। 2 दूनी 4 और 20 बार कट जाएगा। अब दोस्तों ये संख्या बची है, लिख लेते हैं दोस्तों। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 20 और इंटू 21। ये 3 संख्याएं बची हुई हैं। तो दोस्तों इनका आपस में जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों करेंगे तो 33 का गुणा 20 में करेंगे तो 620 आ जाएगा इंटू 21। अब 21 का गुणा इसमें करेंगे 660 में तो दोस्तों हमारे पास निकल के आएगा 13,860, जो कि इस सवाल का आंसर होगा सेंटीमीटर में 13,860। तो दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4504.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए आयतन दिया गया है बेलन का। तो दोस्तों आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वहीं पे दोस्तों बात करें कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने दोस्तों। इसका सूत्र होता है
2πr/h, ये आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों इसके बराबर दिया है आपके लिए वैल्यू πr², h बराबर दिया है 4504.5, ये वैल्यू दी गई है। और इसके बराबर दी गई है दोस्तों वैल्यू आपके लिए 2πr/h बराबर दिया गया है 5858, ये वैल्यू दी गई है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ से देखें तो 2 नीचे आएगा, तो यानी 2 से काटेंगे आप तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 429 बार कट जाएगा। यानी दोस्तों πr/h की वैल्यू आ गई 429। अब दोस्तों यहाँ से πr² πr/h बनाया जा सकता है, तो दोस्तों πr/h इंटू r, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों लिखा है 4504, एक अंक के बाद दशमलव है, तो जब उसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमारे पास है 429, तो 429 हमने इसको लिखा इंटू r बराबर, जब इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो दोस्तों 5 नाम 45, फिर शून्य आ जाएगा, फिर एक और शून्य आ जाएगा क्योंकि संख्या में भाग नहीं जाएगा, फिर 5 नाम 45, यानी 9009 बार यह चला जाएगा भाग 9। दोस्तों जो हमारे पास भाग देने के बाद बचा वो हमने लिख लिया। अब हम इसको काटेंगे दोस्तों 11 से, तो दोस्तों 11 से काटेंगे तो 11 8 है 88, फिर बचेंगे दोस्तों 2, यानी हो जाएंगे 20, 11 एकम 11, फिर बचेंगे 9, 11 नाम 99, 819 बार कटेगा। इसको 11 से काटेंगे तो 11 दिया 33, बचेंगे 9, 11 नाम 99, 39 बार कट जाएगा। अब दोस्तों इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, इसको 3 से काटेंगे तो दोस्तों 3 दूनी 6, बच हो जाएंगे 2, यानी 21 हो जाएंगे, बचेंगे 2, 21 हो जाएंगे, 30 आते 21 और 3 तिरका 9, 273 बार कट जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इससे 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, एक बचेगा 13 एकम 13, यानी दोस्तों आर की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 21/2 आई आर की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र है πr/h बराबर 429। इस वाले में h है, यानी h को ऊंचाई को दोस्तों h द्वारा दर्शाया जाता है, यानी दोस्तों इसमें इस वाली वैल्यू में आप मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 21/2 इंटू एच बराबर 429। अब दोस्तों 7 से काटेंगे तो 7 3 21 और 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 11 तिया 33। अगर आप 11 तिया 33 इंटू एच बराबर 429। अब दोस्तों अगर इसको आप 11 से काटें तो दोस्तों 11 तिया 33 और 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, बचेंगे 9, 11 नाम 99। आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी दोस्तों h बराबर हमारे पास आया 13, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर लंबी एक एवं 12 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार कागज की शीट है, इसके लंबाई के परिता मोड़कर एक बेलन बना दिया जाता है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है एक आयताकार कागज जिसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। दोस्तों इसको मोड़कर मतलब दोस्तों इसका एक बेलन बना दिया जाता है, तो दोस्तों हमने एक बेलन बना लिया, ये केंद्र हो गया, केंद्र मान लो ये 22 सेंटीमीटर की दिया गया है, इसकी रेंज और यह है 12 सेंटीमीटर का है। अब दोस्तों यहाँ आपने चित्र बना लिया। अब दोस्तों सबसे पहले आप आर यानी त्रिज्या आप इसकी निकालें, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, 2πr बराबर दिया गया है आपको लिए 22 सेंटीमीटर। दोस्तों जब आप पाई का मान रखेंगे तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब दोस्तों 22 से 22 कट जाएंगे, 7 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, तो दोस्तों हमारे पास आर बराबर निकल के आएगा 7/2। 7 ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं, तो पाई बराबर हमने निकाल लिया 7/2। अब दोस्तों आपसे बोला गया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है दोस्तों, बेलन का
आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो पाई का मान इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली 7/2, स्क्वायर है तो एक बार और लिख लेंगे, और एच दिया गया है हमारे लिए 12। अब दोस्तों 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएंगे, और 2 से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा। हमारे पास बचा 11 इंटू 7 इंटू 6। जब आप दोस्तों इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 6×7 = 42, गुणा करके 11 कर लेंगे तो इसका आसान होता है गुणा करना। दोस्तों 2 4 और 2 6 और 4, यानी दोस्तों 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर लंबी खोखलाकार धातु की नली जो लोहे की बनी है का बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो जबकि लोहे का भार 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो बताइए उस नली का भार केजी में क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए लंबाई दी गई है 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि बाहरी व्यास है 8 सेंटीमीटर, बाहरी जो बेलन है वो 8 सेंटीमीटर का है, यानी दोस्तों व्यास है 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी 4 सेंटीमीटर बचे। तो त्रिज्या निकाल के आ गई आर, जो कि बड़ा आर है। अब बात करते हैं दोस्तों छोटे आर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है आपके लिए 1 सेंटीमीटर अंदर की। जब आप इस साइड की 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बोला गया है कि मोटाई 1 सेंटीमीटर है हो। देखो इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, तो दोस्तों जब इस साइड 1 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों जब आपके लिए टोटल व्यास दिया था 8 सेंटीमीटर, 8 में से जब 2 जाएंगे तो 6 पूरा व्यास होगा इसका, और तो उसकी आधी त्रिज्या होती है, यानी छोटा आर बराबर है 3। तो दोस्तों हमने निकाल लिया। अब दोस्तों आपको पता है कि आपसे बोला गया है बाहरी व्यास है, तो दोस्तों इसमें खोखलाकार में बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जिसका सूत्र होता है मान रख देंगे तो 22/7। बड़े आर की वैल्यू है दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 16 में से जब 9 जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दोस्तों 16 में से जब 9 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 7 और इंटू 21, 7 से 7 कट जाएंगे। तो जब आप 21 का गुणा 7 में करेंगे तो 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि केजी में उसको भार चाहिए। तो दोस्तों 462 को जब आप 8 से गुणा करेंगे, आपको दिया गया 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 8 ग्राम का भाग करेंगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 3396 ग्राम। दोस्तों आपके पास ये वैल्यू आएगी, आपको बदलना है किलोग्राम में। तो जब 3396 को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का आप भाग देंगे। तो दोस्तों केजी में बदलने के लिए जब आप 1000 का भाग 3999 में देंगे तो 3.396 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।